आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. This topic comes under the branch of physics, electrostatics. Now, electrostatics. What do we mean electrostatics? Electrostatics का meaning क्या है? Actually, the word electrostatics is made up by the two words electro plus statics. Here, electro means electric charges. Statics means which do not move. जो मूव नहीं करते हैं, एक जगह रुके रहते हैं, वो चार्जेस. Now in this way we can define the terms electrostatics. The branch of physics which deals with the electric charges which do not move. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम उन चार्जेस को स्टडी करते हैं जो मूव नहीं करते हैं, जो एक जगह रुके रहते हैं. Now electric charges. Now electric charge एक्चुअल में है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज you see in rainy season, lightning and thunder. वहां वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है. इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करने लगता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इन योर होम्स, आपके घरों में जो आपके टीवी, कूलर, फैंस, एसी, दे रन व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू देम. नाउ ये इलेक्ट्रिक चार्ज दुनिया में सबसे पहले कहाँ पे आया, किसने देखा? ऐसा तो नहीं ऊपर से टपक गया, हम कहीं ना कहीं से तो इसकी शुरुआत जरूर हुई होगी. और किसी चीज की शुरुआत आज मैं करने जा रहा हूं तो वहीं से शुरू होना चाहिए जहां से वो एक्चुअल में उसकी शुरुआत हुई है. नाउ अराउंड 600 बीसी में ये ग्रीक फिलोसोफर थे थेल्स. उन्होंने एम्बर को वूल के साथ रख दिया. उन्होंने क्या देखा, जब डेफिनेशन भी आपको बता दी गई होगी या कहीं से सुन लिया होगा आपने, लेकिन आपको शायद ये ना पता चला हो कि इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से आया है. ये हम इलेक्ट्रो में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आया है, तो ये सब वर्ड जो हैं मैंने बताया आपको, ये एम्बर से आए हैं, जिसको हम ग्रीक में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. नाउ डेफिनेशन पर आते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन कैसे आती है? कोई भी डेफिनेशन ये कैसे बनती है? डेफिनेशन कोई कुछ भी कह दे, वो कहते हैं कि मेरी ठीक है, दूसरा कह रहा है मेरी ठीक है, किसकी ठीक मान. ये तो डेफिनेशन बनाई जाती है. डेफिनेशन बनती कैसे होगा आपको बता दूं. इलेक्ट्रिक चार्ज, डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज. डेफिनेशन कैसे बनी? इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच ए बॉडी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर बॉडी. तो दूसरा आदमी कह सकता है कि नहीं, ये तो डेफिनेशन ये ठीक है. अब देखिए, वहीं उसी बात पर आते हैं कि जब थेल साहब ने एम्बर को वूल से रब किया, उन्होंने देखा कि एम्बर ड्राई लीव्स को अपनी तरफ खींचने लगा. एम्बर ने फोर्स लगाया ड्राई लीव्स पर. जितना फोर्स एम्बर ने ड्राई लीव्स पे लगाया, ड्राई लीव्स भी एम्बर पर उतना ही फोर्स लगाएंगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग. तो डेफिनेशन बन गई कि इलेक्ट्रिक चार्ज कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, बॉडी पे एक फोर्स लगता है जब उसको दूसरी बॉडी के पास में लाया जाता है. डेफिनेशन बन गई, इलेक्ट्रिक चार्ज है फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू व्हिच ए बॉडी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर बॉडी. जब थेल्स ने एम्बर को वूल के साथ रब किया तो एम्बर पे चार्ज आ गया. उस चार्ज की वजह से जब हम एम्बर को ड्राई लीव्स के पास आए तो एम्बर ने ड्राई लीव्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया. जितने फोर्स से ड्राई लीव्स एम्बर को खींच रही थी, ड्राई लीव्स भी एम्बर को उतने ही फोर्स से खींच रही थी, पर अपोजिट डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ. अब देखिए, आप भी कह रहे होंगे कि सर ने तो पहले उसमें न्यूटन थर्ड लॉ भी डाल दिया, लेकिन क्या करूं, क्लियर करने के लिए डालना ही पड़ेगा न्यूटन थर्ड लॉ.
इन दैट सिचुएशन जितना फोर्स एम्बर वैल्यूज पे लगा रहा था तो ड्राई वेव्स भी एम्बर को उतना ही फोर्स लगा रही थी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। डेफिनेशन बन गई आपकी। कुछ ऐसी चीज है इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी वजह से बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है जब उसको हम दूसरी बॉडी के पास में लाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कोलम। कुछ और भी हो सकता था, कुछ और भी लिख सकते थे। कोलम भी क्यों है? इट इज इन द नेम ऑफ ऑनर चेरिस अगस्टिन डी कोलम। He was a French scientist. In the name of, uh, in the honor of the name of that scientist, Charles Augustin de Coulomb. Now, generally a body can be charged by the following two methods. First, charging by friction, and second, charging by induction. Now I will explain you charging by friction. फ्रिक्शन की बात आती है तो नेचुरल सी बात है कि फ्रिक्शन तो तभी होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है। When two bodies are rubbed with each other, then both becomes charged. This is called charging by friction. जब हम दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ में रगड़ते हैं तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है, इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा दोनों के बीच में, दोनों ही चार्ज हो गए। For example, when a plastic pen is rubbed with dry hairs, प्लास्टिक पेन जो हमेशा हमारे हाथ में रहता है, जब हम इसको ड्राई हेयर से रगड़ते हैं, then dry hair becomes positively charged and plastic pen becomes negatively charged. How it happens? Actually, what happens when we rub plastic pen with dry hairs, then some electrons, negative charge, are transferred from dry hairs into the plastic pen. ड्राई हेयर से नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक पेन में चला जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्लास्टिक पेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड ड्राई हेयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। एक बार और समझ लीजिए, जब हम प्लास्टिक पेन को अपने ड्राई हेयर से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो ड्राई हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके प्लास्टिक पेन में ट्रांसफर हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज ड्राई हेयर से प्लास्टिक के पेन में चला गया, इसकी वजह से प्लास्टिक का पेन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और हमारे जो ड्राई हेयर्स हैं दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। एज यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। Some other examples I am giving to you of charging by friction. Here positively charged, negatively charged. Dry hairs, plastic pen, wool, polythene. Glass rod, silk cloth. Cat skin, ebonite rod. In the same way, when we rub wool with polythene, then some electrons are transferred from wool to polythene. As a result of this, wool becomes positively charged
and polythene becomes negatively charged. In the same way, when we rub glass rod with silk cloth, then some electrons are transferred from glass rod to the silk cloth. As a result of this, glass rod becomes positively charged and silk cloth becomes negatively charged. In the same way, when we rub cat skin with ebonite rod, जब कैट स्किन को इबोनाइट रोड से रगड़ते हैं तो कैट स्किन से कुछ इलेक्ट्रॉन इबोनाइट रोड में चले जाते हैं, जिससे कैट स्किन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इबोनाइट रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. Electrons of the metal sphere are transferred towards the positively charged road. मेटल स्फीयर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो पॉजिटिवली चार्ज रोड की तरफ आ गए. इसकी वजह से this side becomes negatively charged and another side becomes positively charged. जहां से इलेक्ट्रॉन आए नेगेटिव चार्ज आया वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई उस साइड पे, और जिधर इलेक्ट्रॉन आए वो नेगेटिवली चार्ज हो गई. एज शोन इन फिगर है, जैसे कि फिगर है मैंने दिखा रखा है. I'm explaining you again. Being a positively charged rod near a neutral metal sphere, एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर के पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लाया, पास में लेकर के आए. Due to the attraction, electrons of the metal sphere are transferred towards the positively charged rod. जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज रोड की तरफ ट्रांसफर हो गए. As a result of this, जिसकी वजह से one side becomes negatively charged and another side becomes positively charged, as shown in figure A. Now, positively charged side of this metal sphere is Earth. हमने इसको अर्थ कर दिया, जैसे कि फिगर बी में दिखा रखा है. जो पॉजिटिव चार्ज साइड थी रोड का, हमने उसको अर्थ कर दिया. एक वायर लिया और वायर लेकर के अर्थ से टच कर दिया. इस अर्थ ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज what will be there होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ में चला जाएगा. ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया. आप कहेंगे नेगेटिव क्यों नहीं गया, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से वो ग्लास रोड है पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्शन की वजह से तो यही रहा, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज था ये इस मेटल स्फीयर का वो अर्थ में चला गया. फाइनली रिमूव द ग्लास रोड एंड द अर्थ कनेक्शन साइमल्टेनियसली. हमने एक साथ ये ग्लास रोड और जो आपका जो अर्थ कनेक्शन था रिमूव कर दिया. Then what happens? The whole negative charge is spread on the sphere, as shown in figures. जो बचा हुआ नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ जाएगा, वो इस स्फीयर में चारों सब जगह स्प्रेड हो जाएगा. In this way